जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम चतुर्थ स्कंध अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में 29वां अध्याय सुनते हैं। पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले चतुर्थ स्कंद के 28वें अध्याय में पुरंजन उपाख्यान में हम सुन रहे थे भय नामक आज्ञाकारी सैनिक यवनराज, जो कि काल भगवान के स्वरूप हैं, उनके सैनिक हैं। वे काल कन्या और प्रज्वार मानी बीमारी रोगों के साथ में इस पृथ्वी तल पर घूमते रहते हैं। जिनका समय आ जाता है वे बीमारियों से, बुढ़ापे से और भय से ग्रस्त होकर काल के गाल में समा जाते हैं। वह पुरंजन उस काल कन्या से विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन काल कन्या ने जबरदस्ती से उस पुरंजन के गले में अपनी माला डाल दी। जैसे ही काल कन्या का विवाह उस पुरंजन के साथ हुआ, उसकी सारी शरीर नष्ट हो गई। जैसे ही बुढ़ापा आता है, सारा का सारा सौंदर्य जाता रहता है। अब वो जो पुरंजन है, उसने देखा कि वह बहुत दीन भी हो गया, बुढ़ापे में विवेक शक्ति भी नष्ट हो गई और उसका सारा ऐश्वर्य उन काल भगवान ने लूट लिया। उस पुरंजन जीव ने देखा कि अब सारा शरीर कमजोर पड़ गया है। अब बेटे पोते ये सब आदर नहीं करते हैं, पत्नी भी कोई स्नेह नहीं रखती, भले ही आज मरे कल मर जाए। और उस जीव की देह को भी बुढ़ापे ने वश में कर रखा है। अब पांचों इंद्रियां जो हैं वे भी कमजोर पड़ गई हैं। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई भी उपाय दिखाई नहीं दिया। जिन जिन में जीव की बहुत ज्यादा ममता होती है, उतना ही वह उनको याद करके और दुख पूर्वक प्राण त्यागता है। साधारण स्थिति में लोग मरने भी आसानी से नहीं देते हैं। मरते समय यदि कोई हरि नाम जपने, सुनने की, भागवत कथा, भगवत गीता, रामचरितमानस आदि सुनने की इच्छा भी करता है तो घर वाले सुनने नहीं देते। कभी कहते हैं आपकी बेटी आई है, बेटा आया है, कभी कहते हैं आपका पोता आया है, कभी कहते हैं बेटे की बहू आई है, कभी कहते हैं ये आपके दामाद आए हैं। ऐसे उस जीव को मरते समय भी उलझा के रखते हैं। जब लोग आते हैं उनको न दिखाई देता है, उस मरणासन व्यक्ति को न सुनाई देता है, फिर भी जोर जोर से बोल बोल के उसको कहते रहते हैं और वह जितना जिसको देखता है उतना ही उसका दुख बढ़ता जाता है, क्योंकि उसकी ममता बहुत ज्यादा रहती है। ऐसी स्थिति में वह पुरंजन जीव सबकी चिंता करता है, पत्नी की चिंता करता है, बच्चों की चिंता करता है। कहता है कि मेरे बिना ये कैसे रहेंगे। इस प्रकार अपने परिवार की, पत्नी बच्चों की सबकी चिंता करते हुए पुरंजन जीव को यमन लोग पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले। अब जब उसके प्राण निकलने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी वह अज्ञान के कारण अपने हितैषी और पुराने मित्र अविज्ञात अर्थात परमात्मा को स्मरण नहीं कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। जो अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए प्राण छोड़ता है, वह मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। तो मानो अर्जुन के मन में आया कि फिर तो कलयुग वाले भक्त कहेंगे कि ये माला आप पकड़ो, हम तो अंत समय में याद कर लेंगे। तो भगवान कहते हैं कि याद तो कर लोगे अंत में, लेकिन याद आएगा क्या? तो कहा यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस जिस भाव को लेकर शरीर छोड़ता है, उसी भाव के अनुसार और अगले शरीर में वह जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि सदा उसी भाव में भावित रहता है।
माने जीवन भर जो काम किया है वही काम अंत समय में याद आता है। इसलिए यदि उम्र भर भगवान का भजन नहीं किया तो अंत समय में भगवान याद आएंगे ही नहीं। और इसलिए भगवान समाधान रूप में यही कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर और युध्य च। इसलिए हर समय मेरे को याद करो और याद करते हुए कर्म करते जाओ। और कोई कहे भगवान आपको याद नहीं रखा जाता, कैसे याद रखे? तो भगवान कहते हैं, मय्यर्पित मनो बुद्धिर, मेरे अंदर मन और बुद्धि इन दोनों को लगा दो। यदि हमने मन और बुद्धि को भगवान में लगा दिया तो हम भगवान में लग जाएंगे। इस प्रकार भगवान को याद हम अंत समय में भी कर सकते हैं। यदि उम्र भर भगवान को याद नहीं किया तो घोर दुख और संकटों में पड़ा हुआ यह जीव भगवान को अंतकाल में भी याद नहीं कर पाएगा। इसलिए सदा ही भगवान को याद करते रहना चाहिए। अब वो पुरंजन जीव भगवान को याद न करके अपनी स्त्री की आसक्ति में पड़ा हुआ था, इसलिए अगले जन्म में वह स्त्री बना। विदर्भ राज के यहाँ विदर्भ नंदिनी नाम से विख्यात हुआ और मलय ध्वज नाम के राजा से उसका विवाह हो गया था। बहुत सारे पुत्र उत्पन्न करके पांड्य नरेश मलय ध्वज के साथ वह जो पुरंजन जीव है, जो अगले जन्म में विदर्भ नंदिनी बना था, वह वन में जाकर के उनके साथ तपस्या करने लग गई। पांड्य नरेश मलय ध्वज ने गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के द्वारा उपदेश किए हुए उस दिव्य ज्ञान से अपने आप को उदासीन कर लिया। तो सबके गुरु साक्षात हरि ही है, ये बार बार आ रहा है। इसलिए हमें भगवान को ही गुरु मान लेना चाहिए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान से बढ़िया गुरु कोई मिल नहीं सकता है, वो सबसे बढ़िया गुरु हैं। भगवान का ध्यान करते करते मलय ध्वज ने अपने प्राण छोड़ दिए और जब वो विदर्भ नंदिनी उनके पास पहुंची और उनके पैरों में जब वो मालिश कर रही थी, तब उसने अनुभव किया कि उनके पैरों में बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। तो जब किसी के प्राण निकल जाते हैं तो पैर उसके ठंडे हो जाते हैं। इसलिए सामान्य सूत्र निरोग रहने के लिए एक दिया जाता है कि पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। यदि ये ठीक हो तो डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आए तो कहते हैं डॉक्टर आए तो मारो डंडा। पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा और डॉक्टर आए तो मारो डंडा। अपने पति मलय ध्वज के मरने के बाद विदर्भ नंदिनी ने सती होने का निश्चय किया। उस समय सदा सदा के हमारे जो मित्र हैं, जिनको हम अविज्ञात कहते हैं क्योंकि हम उनको जानते नहीं हैं और जानने की चेष्टा भी नहीं करते हैं, वे परमात्मा ही गुरु रूप में आकर के उसे समझाते हैं। उसे कहते हैं कि सुनो, तुम्हें याद आया क्या, हम दोनों एक दूसरे के मित्र और मानस निवासी हंस थे। हजारों वर्षों पहले तुमने कहा था कि चलो मेला देखने चलते हैं, और मेला देखने जब तुम आए तो यहाँ आकर तुमने क्या किया, क्या देखा, किस प्रकार से तुम फंस गए। तो भगवान ही जो हमारे गुरु हैं वे उस विदर्भ नंदिनी को समझाते हुए कहते हैं कि देखो वहाँ पर तुमने 5 बगीचे देखे थे, वे जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके विषय ही बगीचे हैं। तुमने 9 दरवाजे देखे थे, वो 9 इंद्रिय छिद्र द्वार है, वे ही दरवाजे थे। एक तुमने वहाँ द्वारपाल देखा था, 3 परकोटे देखे थे, तो 3 परकोटे हो गए इस शरीर के अंदर, तेज माने अग्नि, जल और अन्न। और 6 तुमने वहाँ वैश्यकुल देखे थे, माने व्यापारी देखे थे। तो 5 ज्ञानेंद्रियों सहित 6ठा मन है, ये 6 व्यापारी है जो इस शरीर का नाश करने में लगे रहते हैं। और वहाँ पर बाजार भी थे, तो जो कर्मेंद्रियां हैं उन्हीं का बाजार है, हाथ पैर आदि के द्वारा तरह तरह के बाजार जचाते रहते हैं। और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। वह ऐसा नगर था जिसमें आकर प्रत्येक जीव उलझ जाता है और अपने स्वरूप को ही भूल जाता है। भगवान ही गुरु रूप में हम जीवों को समझाते हुए कहते हैं कि विदर्भ नंदिनी, ना तो तुम स्त्री हो और ना पुरुष हो। पिछले जन्म में तुम अपने आप को पुरुष समझते थे, इस जन्म में तुम अपने आप को स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। जब भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो जाती है, हम अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 4th स्कंद के 29वें अध्याय में पुरंजन उपाख्यान का तात्पर्य सुनते हुए
इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। राजा प्राचीन बरही को यह पुरंजन उपाख्यान समझ में क्यों नहीं आया? श्री नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान का क्या तात्पर्य समझाया? मनुष्य सुख दुख किस प्रकार भोगता रहता है? क्या दुखों की पूरी तरह से निवृत्ति माने अभाव हो सकता है? क्या केवल कर्म करने से ही कर्मफल से मुक्ति मिल सकती है? भक्ति भाव की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान कब जीव पर कृपा करते हैं? कर्मों में परमार्थ बुद्धि क्यों नहीं करनी चाहिए? वास्तविक कर्म और विद्या क्या है? ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। श्री हरि ही सबके गुरु क्यों हैं? श्री नारद जी पुष्प वाटिका में घूमते हुए एक हिरण के उपाख्यान में क्या बताते हैं? नारद जी स्वप्न के बारे में क्या रोचक बात बताते हैं? भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भी ज्ञान कैसे हो सकता है? देवर्षि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान पुरंजन उपाख्यान क्या फल देने वाला है? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए, सरस्वती माता को प्रणाम करते हुए, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में 29वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम चतुर्थः स्कंधः अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य। प्राचीन बर्हिरुवाच भगवस्ते वचोऽस्माभिर्न सम्यग् अवगम्यते कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्म मोहिताः। नारद उवाच पुरुषं पुरंजनं विद्याद् यद्व्यनक्त्यात्मनः पुरम् एकद्वित्रिचतुष्पादं बहुपादमपादकम्। प्राचीन बरही ने नारद जी से पूछा, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा है। थोड़ा थोड़ा तो सभी समझते हैं, पूरा समझ में आए तभी काम बनता है। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम कर्म मोहित जीव नहीं समझ सकते। और आज के समय तो विवेकी पुरुष मिलने ही दुर्लभ है। इसलिए नारद जी महाराज ने कहा, सुनो। नारद जी महाराज अच्छे गुरु हैं, वो कुपित नहीं हुए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तुम क्या आदमी हो, 4 अध्याय में तुम्हें सुना दिया फिर भी समझ में नहीं आया। धैर्यशील गुरु हैं। उन्होंने उत्तर दिया, देखो अब मैं समझाता हूँ। पुरंजन जो है वो नगर का निर्माता माने जीव है, जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप पूर्व तैयार कर लेता। ये 1, 2, 3, 4 बहुत पैरों वाले जो हैं वो अलग अलग शरीर, जिनमें अलग अलग, किसी में 2 पैर किसी में 4 पैर। यो विज्ञाता ऋतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः यन्न विज्ञायते पुंभिर्नामभिर्वा क्रियागुणैः यदा जिगृक्षन् पुरुषः कार्त्स्नेन प्रकृतेर्गुणान् नवद्वारं द्विहस्तांघ्रिं तत्रामनुतसा द्वितीः। उस जीव का जो सखा है, जिसको अविज्ञात कहा गया है, वह ईश्वर ही है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 दरवाजे, 2 हाथ और 2 पैरों वाला ये जो मानव देह है, इसको पसंद किया। सभी लोग इसकी याचना करते हैं, सब इसको पसंद करते हैं। बुद्धिम तु प्रमदाम विद्यान ममाहमिति यत्कृतं यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुङ्क्ते क्षभिर्गुणान् सखाय इन्द्रियगणा ज्ञानं कर्म च यत्कृतं सख्यस्तद्वृत्तयः प्राणः पंचवृत्तिर्यथो रगः। अब
जिस स्त्री की बार बार बात आ रही थी वह बुद्धि अथवा अविद्या ही पुरंजनी नाम की स्त्री है। इसी के कारण देह और इंद्रिय आदि में मैं मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों का भोग करता है। वैसे भी सारे प्रपंच बुद्धि के ही हैं। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां और प्राण, अपान, व्यान, उदान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सांप है। अब धीरे धीरे कुछ समझ में आ रहा है। बृहद बलम मनोविद्या दुभयेन्द्रिय नायकम पंचालह पंच विषया यन्मध्ये नवखम पुरम अक्षिणी नासिके कर्णौ मुखम कृष्ण गुदाविति द्वे द्वे द्वारौ बहिर्याति यस्तदिन्द्रिय संयुत है। तो ये जो 11वां योद्धा बताया था वो कौन है और पांचाल देश कौन सा है, 9 दरवाजे भी अलग अलग बताए थे वो क्या है। तो नारद जी कहते हैं दोनों प्रकार की जो इंद्रियां हैं मानी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, उनका नायक है मन। उसी को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए, क्योंकि मन ही है वो सभी इंद्रियों को अलग अलग विषयों में लेके जाता है। शब्द आदि 5 जो विषय हैं वे ही पांचाल देश हैं, जिसके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं जिनमें मन घूमता रहता है। उस नगर में जो एक एक स्थान पर 2-2 द्वार बताए गए थे, वे 2 तो नेत्र गोलक हैं माने आंखें, 2 नाक के छिद्र हो गए, 2 कान के छिद्र हो गए, 3 तो ये समूह हो गए। उनके साथ मुख है, लिंग है और गुदा, ये 3 मिल गए तो कुल 9 द्वार हो गए। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों में जाता है। फिर खद्योता, आविर्मुखीर, विभ्राजित देशर, सौरभ देशर, ये सब क्या है? तो कहते हैं अक्षिणी नासिके आस्य मिति पंच पुरः कृताः दक्षिणा दक्षिणः कर्ण उत्तरा चोत्तरः स्मितः पश्चिमे इत्यधो द्वारौ गुदम शिष्णमिहोच्यते खद्योताविर्मुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपम विभ्राजितं ताभ्यां विचष्टे चक्षुषेश्वरः। इसमें 2 नेत्र गोलक, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख, ये 5 पुरु के द्वार हो गए। दाहिने कान को दक्षिण का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग ये नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार हैं। खद्योता और आविर्मुखी नाम के जो 2 द्वार एक स्थान पर बतलाए थे वे आंखें हैं। और रूप विभ्राजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है। चक्षु इंद्रियों को ही पहले द्युमान नाम का सखा कहा गया है। नलिनी नालिनी नासे गंधः सौरभ उच्यते घ्राणो वधूतो मुख्यास्यम विपणो वाग्रस विद्रसः आपणो व्यवहारोत्र चित्रमंधो बहुधनम पितृहुर्दक्षिणः कर्ण उत्तरो देवहु स्मितः। दोनों नाक ही नलिनी और नालिनी नाम के दरवाजे हैं। नासिका का विषय गंध ही सौरभ देश है। घ्राणेन्द्रिय अवधूत नाम का मित्र है। मुख मुख्य नाम का द्वार है, उसमें रहने वाला वाग इंद्रिय विपण है। और रसनेन्द्रिय मानी रसविद यानी रसज्ञ नाम का उसका मित्र है। वाणी का जो व्यापार है उसी को आपण कहते हैं। और तरह तरह का जो अन्न है वह बहुधन है। दाहिना कान पितृहु कहलाता है और बायां कान देवहु कहा गया है। प्रवृत्तम च निवृत्तम च शास्त्रम पंचाल संगीतम पितृयानम देवयानम श्रोत्रात् श्रुतधरात् व्रजेत् आसुरी मेढ्रमर्वाग्द्वार व्यवायो ग्रामीणाम रतिः उपस्थो दुर्मदः प्रोक्तो निर्ऋतिर्गुद उच्यते। कर्म कांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग का शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पांचाल देश हैं। माने एक कान से तो वह मोक्ष की बात सुनता है, एक कान से यह सुनता है कि भोगों में लगो। अब इनमें से जिसकी बात सुन के जीव आगे बढ़ता है वैसे उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। इन्हें श्रवणेन्द्रिय रूप श्रुतधर की सहायता से सुनकर जीव क्रमशः पितृयान और देवयान मार्गों में जाता है। तो जो प्रवृत्ति मार्ग की तरफ रहता है वह पितृयान में जाता है और जो निवृत्ति मार्ग की तरफ रहता है वह देवयान की तरफ जाता है, मानी मुक्ति की तरफ जाता है। लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिमी द्वार है।
स्त्री प्रसंग ग्रामक देश है। लिंग में रहने वाला उपस्थेंद्रिय दुर्मद नाम का मित्र है। गुदा निवृत्ति नाम का पश्चिमी द्वार है। अच्छा, इसमें आपने 2 अंधे पुरुष भी बताए थे, वो कौन है? तो कहते हैं वैशम नरकम पायुर्लुब्धको अंधौ तुम्हें श्रृणु हस्तपादौ पुमास्ताभ्याम युक्तो याति करोति च अंतःपुरं च हृदयं विशोचिर्मन उच्यते तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणैः। नरक वैशस नाम का देश है। गुदा में स्थित पायु इंद्रिय लुब्धक नाम का मित्र है। इनके अलावा 2 पुरुष अंधे बताए गए हैं, उनका रहस्य भी सुनो। वे 2 पुरुष हाथ और पांव ही हैं। इन्हीं की सहायता से जीव क्रमशः सब काम भी करता है और जहां तहां जाता भी है। हृदय अंतःपुर है, उसमें रहने वाला मन ही विशुचिन नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्वादि गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। फिर वो शिकार खेलने गया था, रथ में गया था, वो सब क्या है वो थोड़ा बताने कृपा करें। तो नारद जी कहते हैं यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा तथा तथोपदृष्टात्मा तद्वृत्तिरनुकार्यते देहो रथस्त्विन्द्रियाश्व संवत्सररयो गतिः द्विकर्म चक्रस्त्रिगुण ध्वजः पंचासु बंधुरः। बुद्धि मानी राजमहिषी जो पुरंजनी है, जिस जिस प्रकार स्वप्नावस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रियादि को विकृत करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर जीव मानी आत्मा भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य होता है। यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है। शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञानेंद्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहत वेग भी है। वास्तव में वह गतिहीन है। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो देखने में तो अप्रतिहत वेग वाली है, पर वास्तव में कहीं नहीं जाती, मन के साथ ही जाती हैं। पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण माने सत्व रजतम ये उसकी ध्वजाएं हैं और 5 प्राण उसकी डोरियां हैं। और मनोरश्मिर बुद्धिसूतो ऋन्नीडो द्वन्द्वकूपरः पंचेन्द्रियार्थ प्रक्षेपः सप्तधातुवरूथकः आकूतिर्विक्रमो बाह्यो मृगतृष्णां प्रधावति एकादशेन्द्रिय चमूः पंचसूना विनोद क्रियेत। मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुखादि द्वंद्व जुए हैं, इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं, त्वचा आदि 7 धातुएं उसके आवरण हैं, 5 कर्मेंद्रिया उस रथ की 5 प्रकार की गति हैं। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना है तथा 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को अन्याय पूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। पुरंजन जो शिकार खेलने गया था उस रूपक का यहाँ पर वर्णन करके बताया है कि मनुष्य का शिकार खेलना क्या है, तो अन्याय से दूसरे की जो वस्तु है, दूसरे जो विषय है उनको ग्रहण करना ही शिकार खेलना है। माने अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती सारे दिन पीछे बढ़ाए रखना। जैसे आंखों का काम देखना है तो देखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें है, लेकिन सारे दिन आंखों के पीछे यदि पड़े रहे, कुछ ना कुछ दिखाते रहे, तो ये शिकार खेलना हो गया। कानों का काम बातें सुनने के लिए है, हरि नाम सुनने के लिए, हरि कथा सुनने के लिए, लेकिन इसको सारे दिन यदि सुनने में ही लगाए रहे, कई लोग गाने सुनते रहते हैं, तो ये अन्याय हो गया, ये शिकार हो गया। अच्छा, फिर ये बताओ, वो चंडवेग था गंधर्वराज, उसके साथ 360 गंधर्व भी थे, गंधर्वियां भी थी, कालकन्या भी थी, ये सब कौन है? तो कहते हैं संवत्सर चंडवेग कालो येनोपलक्षितः तस्याहानिह गंधर्वा गंधर्व्यो रात्रयः स्मृताः हरन्त्यायुः परिक्रांत्या षष्ठ्युत्तरशतत्रयम् कालकन्या जरा साक्षात् लोकस्तां नाभिनन्दति स्वसारं जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चंडवेग नाम का गंधर्वराज है। उसके अधीन 360 गंधर्व बताए गए थे, वे दिन हैं, और 360 गंधर्वियां हैं, वे 360 रात्रियां हैं। ये वर्ष में इतने ही दिन होते हैं, इतनी रात्रि होती है।
ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हारते रहते हैं। हम तो ये समझते हैं प्रत्येक जन्मदिन पे कितने साल के हो गए, कैंडल जलाते हैं, प्रसन्नता मनाते हैं। ये दिन रात रूप जो गंधर्व हैं, ये क्या करते हैं, मनुष्य की आयु को हारते रहते हैं, धीरे धीरे कम करते रहते हैं, धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ने लगता है, मृत्यु की तरफ बढ़ता है। तो ये जो बुढ़ापा है ना, यही काल कन्या है। उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता, सब अपने आप को जवान दिखाना चाहते हैं। तब मृत्यु रूप यवनराज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहिन मानकर स्वीकार कर लिया। तब बुढ़ापे को कौन स्वीकार करे, तो मृत्यु के समय जो है वो बूढ़ा हो जाता है, अथवा जब बुढ़ापा आता है तब समझ लो उसकी मृत्यु समीप है। तो वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के समीप है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति क्या है, बूढ़ा है। लोक व्यवहार में कहते भी हैं हाउ ओल्ड आर यू, माने तुम कितने साल के हो, तो कहते हैं हम 5 years old, कोई कहते हैं 10 years old। तो ओल्ड से मतलब क्या, आप कितने बूढ़े हो या कितने पुराने हो, दोनों अर्थों में ही बूढ़े से मतलब जो मृत्यु के समीप है। और मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है, जन्म से लेके किसी भी दिन मर सकता है। आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाष्टराः भूतोपसर्गा शूरयः प्रज्वारो द्विविधो जरः एवं बहुविधैर्दुःखैर्दैव भूतात्मसंभवैः कृष्यमानः शतं वर्षं देहे देहि तमोवृतः। आदि मनि मानसिक क्लेश और व्याधि मनि रोगादि शारीरिक कष्ट, वे ही उस यमनराज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं, तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला सर्दी और गर्मी, ये 2 प्रकार का बुखार माने ज्वर ही प्रज्वार नामक उसका भाई है। जब बुढ़ापा आता है तो मनुष्य, कुछ लोग मानसिक रूप से पीड़ित रहते हैं और किसी के शरीर में पीड़ाएं रहती है। इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। प्राणेन्द्रिय मनोधर्मान आत्मान्यध्यस्य निर्गुणः शेते काम लवान् ध्यायन् ममाहमिति कर्म कृत् यदात्मानमविज्ञाय भगवन्तं परम गुरुं पुरुषस्तु विषज्येत गुणेषु प्रकृते स्वदृक्। वास्तव में तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण, इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित करके मैं मेरेपन के अभिमान से बंधकर क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। यद्यपि यह जीव स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्मस्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। यहाँ पर भी देखो भगवंतम परम गुरु कहा है, माने भगवान ही परम गुरु है और किसी लौकिक गुरु की आवश्यकता केवल मार्गदर्शन के लिए ही है। वैसे भी गुरु शरीर नहीं होता, गुरु तत्व होता है, लेकिन लोग शरीर को ही गुरु मान बैठते हैं और उनकी बात को तो बिल्कुल भी नहीं मानते, और बात नहीं मानने से कल्याण हो ही नहीं सकता। तो उन भगवान को ही गुरु मान के यदि काम करे तो ठीक है, उनको जब तक गुरु नहीं मान लेता तब तक वह बंधा ही रहता है। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, भगवान को ही गुरु मानना पड़ेगा बस। गुणाभिमानी सतदा कर्माणि कुरुते वशः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्माभिजायते शुक्लात् प्रकाश भूयिष्ठान् लोकान् आप्नोति कर्हिचित् दुःखोदर्कान् क्रियायासास्तमः शोकोत्कटान् क्वचित्। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक, राजस, तामस ये कर्म करता है। उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्ग आदि लोक में जाता है, कभी राजसिक कर्मों के द्वारा दुख में रजोगुणी लोकों में जाता है, जहाँ उसे तरह तरह के कर्मों का क्लेश उठाना पड़ता है, और कभी तमोगुणी कर्मों के द्वारा शोक बहुल तमोमय योनियों में जन्म लेता है। क्वचित् पुमान् क्वचित् च स्त्री क्वचिन्नो भयमन्धधीः देवो मनुष्यस्ते यज्वा यथा कर्म गुणं भवः क्षुत्परीतो यथा दीनः सारमेयो गृहं गृहं चरन् विन्दति यद्दिष्टं दंडमोदनमेव वा। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेकर वह अज्ञान से अंधा हुआ जीव कभी पुरुष बनता है, कभी स्त्री बनता है, कभी नपुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने प्रारब्ध के अनुसार कहीं तो डंडा खाता है और कहीं भात खाता है,
उसका प्रारब्ध है। तथा कामाशयो जीव उच्चावच पथा भ्रमन् ऊपर यधो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रिया प्रियं दुःखेष्वेकतरेणापि दैवभूतात्म हेतुषु जीवस्य न व्यवच्छेदः स्याच्चेतत् तत्प्रतिक्रिया। उसी प्रकार यह जीव, जिस प्रकार कुत्ते का उदाहरण देके बताया, उसी प्रकार यह जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर नीचे अथवा मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगता रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो यह केवल तात्कालिक निवृत्ति है। कभी न कभी कुछ न कुछ दुख तो रहता ही है। अच्छा, किसी को भौतिक दुख नहीं होता है तो उसको विधाता का दुख होता है, और किसी को आध्यात्मिक दुख रहता है। यथा हि पुरुषो भारम शिरसा गुरुमुद्वहन् तम स्कंधेन साधत्ते तथा सर्वः प्रतिक्रियाः नैकान्ततः प्रतीकारः कर्मणां कर्म केवलं द्वयं ह्यविद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्न इवानघ। इन तीन प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों से थोड़े समय के लिए जो छूटना है वह ऐसा ही है जैसे कोई एक व्यक्ति था, अपने सिर पर भारी बोझा लेकर जा रहा था। अच्छा, उसको थोड़ी देर बाद ऐसे लगा जैसे सिर पे भार आ रहा है, अथवा किसी ने कह दिया अरे सिर पे इतना बोझा ढोते हो, तो उसने अपना बोझा कंधे पे रख लिया। तो बताओ, वजन तो उसी के ऊपर ही रहा। इसी प्रकार सभी प्रतिक्रिया मानी दुख निवृत्ति जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है, और मनुष्य इसी तरह दुखों को हटाने में ही लगा रहता है, लेकिन बार बार दुख अपने आप आते रहते हैं। हे राजन, जिस प्रकार सपने में होने वाला दूसरा सपना है उस सपने से छूटने का उपाय नहीं है, वैसे ही कर्मफल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्मफल भोग दोनों ही अविद्या से युक्त होते हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण दे करके ये समझा रहे हैं नारद जी। सपना किसी को आए और सपने में कोई एक व्यक्ति मान लो कि मार रहा है, और सपने में दूसरा व्यक्ति जो है उसको बचा रहा है, तो ये स्वप्न के दुख से निकलने का उपाय नहीं है। वो तो एक स्वप्न में दूसरा सपना आ गया तो वो एक और आफत आ गई। वैसे ही केवल कर्म करने से ही कर्मों से मुक्ति मिल नहीं सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बारे में एक उदाहरण देके समझाया कि छूट हिमलय के धोए। मल मनी गंदगी, कीचड़, कीचड़ को कीचड़ से धोएंगे तो साफ नहीं होने वाला और गंदा हो जाएगा। अर्थे य विद्यमाने पि संस्कृतिर न निवर्तते मनसा लिंग रूपेण स्वप्ने विचरतो यथा अथात्मनोऽर्थभूतस्य यतो नर्थ परंपरा संस्कृतिस्तद् व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरौ। जिस प्रकार सपने में अपने मनोमय लिंग देह से विचरने वाले प्राणी को सपने के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वास्तव में न होने पर भी जब तक अज्ञान की नींद नहीं टूटती बने ही रहते हैं, और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती। अतः इनकी आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है। किसी को सपना आया और सपने में उसको कोई पीड़ा हो रही है, तो जब तक वो जागेगा नहीं तब तक वो दुख उसका बना रहेगा। वैसे ही ये जितने भी दृश्य पदार्थ दिख रहे हैं वे तब तक नहीं छूटेंगे जब तक अज्ञान की नींद नहीं टूटेगी, और अज्ञान की नींद टूटेगी तभी इनकी आत्यंतिक माने सदा सदा के लिए निवृत्ति होगी। जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर ही हो सकती है। फिर से देखो, हरि को ही गुरु बताया है। ये भागवत जी के वचन है, भक्त्या परमया गुरौ। यहाँ किसी भौतिक गुरु की बात नहीं कह रहे, क्योंकि भौतिक गुरु तो सब मरने वाले हैं और गुरु की बात सदा ही रहती है। फिर देखो बढ़िया उपाय बताते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहितः सदरीचीनेन वैराग्यम ज्ञानं च जनयिष्यति सोचिरादेव राजर्षे स्यादच्युत कथाश्रयः
शृण्वतः श्रद्दधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः यत्र भागवता राजन् साधवो विशदाशयाः भगवद गुणानुकथन श्रवण व्यग्रचेतसः। भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव कर देता है। तो ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करने का उपाय एकमात्र यही है कि भगवान वासुदेव में भक्ति की जाए। और यह भक्ति भाव होता कैसे है? तो यह जो भक्ति भाव है ये भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है। माने जैसे जैसे हम भगवान की कथा सुनते जाएंगे, भगवान के गुण लीला रूप का स्वभाव का ध्यान का प्रभाव का ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे हमारा उधर मन जाने लग जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा से उन्हें रोज सुनता या पढ़ता है उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है। तो देखो इन सब दुखों से छूटने का उपाय भी नारद जी ने बता दिया। भगवान में भक्ति करना, क्योंकि वह भक्ति ज्ञान वैराग्य उत्पन्न करने वाली है। और कहा भक्ति होती क्या है? तो सीधा से बता दिया कि भगवान का नाम लेना और भगवान की कथाएं सुनना। कथाएं सुनने से भगवान में अनुराग होता है। अब ये जो भगवान की कथाएं सुनने को कहाँ मिलेंगी? आजकल तो हर कुछ ही चलता रहता है कथाओं के अंदर भी। तो नारद जी कह रहे जहाँ भगवान के गुणों को कहने सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं, माने उस साधु समाज के अंदर भगवान की कथाएं मिलेंगी। वहाँ होता क्या है? वसंत तिलका छंद के अंदर एक मानो गायन के द्वारा नारद जी उनको समझाते हैं। तस्मिन् महं मुखरिता मधुभिच्चरित्र पीयूष शेष सरिता परितः स्रवन्ति ताये पिबन्त्यवितृषो नृपगाढकर्णैस्तान्न स्पृशन्त्यशनत्रिभयशोकमोहा। तो उस साधु समाज में क्या होता है? उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती रहती है। एक आदमी अनेकों मानी सभी महात्मा भगवान की कथाएं सदा ही कहते रहते हैं। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कान के कुहरों द्वारा माने अपने कानों द्वारा उस अमृत का छककर पान करते हैं, माने खूब सुनते रहते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। एतैरुपद्रतो नित्यं जीवलोकः स्वभावजैः न करोति हरेर्नूनं कथामृतनिधौ रतिं प्रजापतिपतिः साक्षात् भगवान् गिरिशो मनु दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नैष्ठिकासनकादयः। हाय स्वभावतः प्राप्त होने वाले इन क्षुधा पिपासादि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथामृत सिंधु से प्रेम नहीं करता। भगवान की कथा सुनने से दुख दूर होता है और उसमें मन लगाता नहीं। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान महादेव जी, स्वयं वो मनु महाराज, दक्षादि प्रजापतिगण, सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी और मरीचिरत्यंगिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतो भृगुर्वसिष्ठ इत्येते वदन्ता ब्रह्मवादिनः अद्यापि वाचस्पतयस्तपो विद्या समाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम्। इनके अलावा मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और मैं मणि नारद जी, ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण है ना, समस्त वांग्मय के अधिपति होने पर भी तप उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक न देख सके। न देखने का मतलब पूर्ण रूप से जान नहीं सके, खूब यत्न करके देख लिया। शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे चरंत उरु विस्तरे मंत्रलिंगैर्व्यवच्छिन्नं भजन्तो न विदुः परम् यदा यमनुगृह्णाति भगवान् आत्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्। वेद भी अत्यंत विस्तृत है, उसका पारपना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए वज्र हस्तत्वादि गुणों से युक्त इंद्रादि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा
यद्यपि उस परमात्मा के ही यजन करते हैं, तथापि उसके स्वरूप को वे भी नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बद्धमूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, जिस पे कृपा हो गई वो छुट्टी पा जाता है। फिर क्या होता है? तस्मात् कर्मसु बर्हिष्मन् अज्ञानादर्थकाशिषु मार्थ दृष्टिं कृथा श्रोत्र स्पर्शे स्वस्पृष्ट वस्तुषु स्वं लोकं न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दनः आहुर्धूम्रधियो वेदं सकर्मक मतद्विदः। तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते। ये जो परमार्थवत देखते हैं ना, इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। जो मलिनवती कर्मवादी लोग वेद को कर्मपरक मानते हैं या बताते हैं, वे वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूप भूत लोक माने आत्म तत्व को जानते नहीं। जहाँ साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान है, वहाँ और चीजों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। आस्तीर्य दर्भै प्रागग्रही कार्त्स्नेन क्षितिमण्डलं स्तब्धो बृहद्वधान्वाने कर्मणा वैषयत् परम् तत्कर्म हरितोषं यत् सा वेद्या तन्मतिर्यया। हरिर्देहभृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः तत्पादमूलं शरणं यतः क्षेमो नृणाभिः। पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्मों के अभिमानी और घमंडी हो गए थे, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं है। ये बड़ी रहस्यमय बात कह रहे हैं। साधारण लोगों को कर्म का रहस्य ही नहीं पता, क्योंकि भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, गहना कर्मणो गति ही, कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। अब देखो नारद जी महाराज कर्म क्या है, विद्या क्या है, उसके बारे में बहुत छोट में बता रहे हैं सार में। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके। साक्षात श्री हरि को प्रसन्न करना ही सबसे बड़ा कर्म है। लोग कहते हैं हम कर्म तो करें, कर्म तो करें, जब श्री हरि प्रसन्न हो गए तो फिर सारे कर्म कर लिए। अच्छा, विद्या सबसे बढ़िया कौन है? वह विद्या सबसे अच्छी है जिससे भगवान में चित्त लग जाए। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा, नियामक और स्वतंत्र कारण है, अतः उनके चरण तल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय हैं और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। बोलिए परम सत्य श्री हरि की जय। सवै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि इति वेद सवै विद्वान् यो विद्वान् स गुरुर्हरिः। नारद उवाच प्रश्न एवं हि संचिन्नो भवतः पुरुषर्षभ अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितम्। जिससे किसी को अणुमात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो मनुष्य जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है। फिर से देखो गुरु हरि दे दिया कि वही गुरु है, वही हरि है, माने हरि ही गुरु है। लेकिन जिनको गुरु रूप में पूजा करवानी हो वो कहेंगे गुरु ही हरि है। जैसे लोग गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु इस श्लोक का ऐसा ही अर्थ बताते हैं कि बस गुरु जी में ही ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश्वर आ गए, गुरु ही परब्रह्म है और किसी की आवश्यकता नहीं है। जबकि बताना ये चाह रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा जी की तरह है, गुरु विष्णु जी की तरह है, महादेव जी की तरह है, क्योंकि जो तुलना की जाती है वो केवल एक अंश में घटती है। जैसे कोई मोटा आदमी हो, उसको कहते हैं देखो ये हाथी है, तो हाथी इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके सूंड भी हो या बड़े बड़े दांत हो। तो इसलिए यहाँ पर साक्षात हरि को ही गुरु बताया है। कितनी बार ये बात आ गई। फिर नारद जी कहते हैं, हे राजन, यहाँ तक जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। वसंत तिल का छंद में एक गाने के माध्यम से एक कहानी सुना रहे हैं, हम भी सुनते हैं। क्षोत्रं चरं सुमनसां शरणे विधित्वा रक्तं षडङ्घ्रिगणसामसुलुब्धकर्णम् अग्रे वृकानसुत्रिपो विगणय्ययान्तं
पृष्ठे मृगम मृगाय लोब्धक बाण भिन्नम। अब एक कहानी सुनो। पुष्टु वाटिका में अपनी हरिणी के साथ घूमता हुआ एक हरिण मस्त घूम रहा है। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा है। उस हिरण के कान भंवरों के मधुर गुंजार में लग रहे हैं। सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं कि उसको खा जाए। पीछे से शिकारी व्याध है, वह बीनने के लिए उस पर बाण छोड़ के तैयार खड़ा है। लेकिन हरिण इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं है। एक बार इस हरिण की दशा पर विचार तो करो। प्राचीन बरही ने कहा, महाराज ऊपर से निकल गई, समझ में नहीं आई। नारद जी कहते कोई बात नहीं, समझाता हूँ। अस्यार्थ है, अब इसका अर्थ बताते हैं। ये पूरा गद्य का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आगे जो पंचम स्कंद आएगा वहां बहुतायत में गद्यांश का प्रयोग किया गया है, खूब गद्यों का प्रयोग किया गया है और बहुत अच्छी संस्कृत का इनमें प्रयोग किया गया है। अब नारद जी इसको समझाते हैं। हम पहले संस्कृत सुनते हैं, क्योंकि जो शक्ति है वो इन्हीं मूल मंत्रों में ही है। इन्हीं मूल मंत्रों की शक्ति से ही प्रेत पीड़ा, पितृदोष या कोई भी संकट का निवारण भी होता है और समस्त कामनाओं की पूर्ति भी इसी से होती है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, सुमनः सधर्मणाम स्त्रीणाम शरण आश्रमे पुष्प मधु गंधवत क्षुद्रतमम काम्य कर्म विपाकजम काम सुखलवम जैव्योपस्थ्यादि विचिन्वन्तम मिथुनी भूय तदभिनिवेशित मनसम षडंग्री गण सामगीत वदति मनोहर वनितादि जनालापेष्वतितराम अति प्रलोभित कर्णमग्रे वृकयूथ वदात्मन आयुर्हरतो होरात्रांतान काललव विशेषान् अविगणय्य गृहेषु विहरन्तं पृष्ठत एव परोक्षमनुप्रवृत्तो लुब्धकः कृतान्तोऽन्तः शरेण यमिह परा विद्यति तमिममात्मानमहोराजन् भिन्न हृदयं द्रष्टुमर्हसीति। जिसको इसको जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना चाहिए। संधि विच्छेद कर करके पढ़ने से इसमें वह शक्ति नहीं रहती और संत महात्मा और शास्त्रों के अनुसार दोष भी आ जाता है, इसलिए वैसा ही प्रयास करना चाहिए। अब नारद जी समझाते हैं, इसका आशय समझो। यह जो मृतप्राय हरिण है ना, ये तुम ही हो, मानी जीव। तुम अपनी दशा पर विचार तो करो। पुष्पों की तरह है ये जो स्त्रियां हैं, केवल देखने में सुंदर हैं। स्त्रियों को पुष्प बताया और स्त्रियों के घर को पुष्प वाटिका बताया। इसमें रहकर जीव पुष्पों के मधु और गंध के समान क्षुद्र माने छोटे मोटे सकाम कर्मों के फलरूप जीव और जननेन्द्रिय को प्रिय लगने वाले भोजन तथा स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढता रहता है। दो ही चक्कर में ज्यादा रहता है, एक तो जीव के चक्कर में, एक जननेन्द्रिय के चक्कर में। इसलिए महात्माओं ने कहा कि कर अरु जीव लंगोटड़ी तीनों बस करी राग। उन्होंने जो है कर माने हाथ को भी बताया और मुख्य रूप से जीव और लंगोटड़ी इनको वश में रखना चाहिए। स्त्रियों से घिरे रहता है जीव और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। यहाँ स्त्रियों से मतलब सभी जो स्त्री योनियां हो गई, चाहे गाय हो अथवा बकरी हो, कोई भी हो, इन सब के चक्कर में प्रायः जो है वो पड़े रहते हैं। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भंवरों का मधुर गुंजार है। जैसे भंवरे के मधुर गुंजार उसको अच्छा लगता है, ऐसे ही सभी व्यक्तियों को अपने बच्चों का, पोतों का, इनकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है। और जब जीव के कान में वह पड़ती है तो वह आसक्त हो जाता है। सामने जो भेड़ियों का झुंड है जो उसकी घात लगाए बैठा है, ताक लगाए बैठा है किसको खा जाऊं, तो ये भेड़िया जो है ना, ये काल के अंश दिनों रात हैं, यही जीव की आयु हरते रहते हैं। लेकिन तुम माने जीव उनकी कुछ भी परवाह नहीं करते, गृहस्थी के सुखों में मस्त रहता है। और पीछे गुपचुप लगा हुआ जो शिकारी काल है वो अपने छिपे हुए बाण से उस जीव के हृदय को दूर से ही बीन डालना चाहता है। ऐसी स्थिति है। अब इसका उपाय क्या है ये तो बताओ महाराज। तो फिर एक गीत के द्वारा वसंत तिलका छंदे बताते हैं। सत्वं विचक्ष मृग चेष्टितमात्मनोऽन्तः चित्तं नियच्छरिधि करणधुनीं च चित्ते
जय्यङ्गनाश्रममसत्तमयूथगाथं प्रीणीहि हंस शरणं विरमा क्रमेण। इस प्रकार अपने को मृग की सी स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाली अपने कानों को, बाह्य वृत्ति को चित्त में स्थापित करो, अंतर्मुखी करो, माने अपने कानों को अपने मन की तरफ ध्यान लगाओ। इस प्रकार अपने को मृग की स्थिति में देखकर हे प्राचीन बरही तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाली श्रवणेंद्रिय माने जो कान है उसकी बाह्य वृत्ति को अपने चित्त में स्थापित करो, माने अंतर्मुखी करो। जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है उस गृहस्थाश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रय भगवान श्री हरि को प्रसन्न करो और क्रमशः सभी विषयों से विरत हो जाओ। राजोवाच श्रुतमन्वीक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यदभाषत नैतज्जानन्त्युपाध्यायः किं न ब्रूयुर्विदुर्यदि संशयोऽत्र तुमे विप्र संच्छिन्नस्तत्कृतो महान् ऋषयोऽपि हि मुह्यन्ति यत्र नेन्द्रियवृत्तयः। अब प्राचीन बरही ने कहा, नारद जी महाराज आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया है उसे मैंने सुना भी है, उस पर विशेष रूप से विचार भी किया है। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। यदि वे इस बात को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते। मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया था उसे आपने पूरी तरह से काट दिया। इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। कर्माण्यारभते येन पुमानिह विहायतम अमुत्रान्येन देहेन जुष्टानि स यदश्नुते इति वेदविदां वादः श्रूयते तत्र तत्र कर्म यत्क्रियते प्रोक्तम परोक्षम न प्रकाशते। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि मनुष्य इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरी देह से उनका फल भोगता है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यहीं नष्ट हो जाता है। इसके सिवा जो जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वे तो दूसरे क्षण में अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं। फिर से एक प्रश्न पूछते हैं प्राचीन बरही। क्या प्रश्न पूछते हैं कि पाप तो करता है शरीर और फल मिलता है आत्मा को, ये कैसे होता है। तो समझाते हैं नारद जी, सुनो। नारद उवाच ये नैवारभते कर्म तेनैवामुत्र तत्त्वमान् भुङ्क्ते ह्यव्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं शयानमिममुत्सृज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहितं भुङ्क्ते तादृशेनेतरेण वा। नारद जी ने कहा, राजन स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, अतः कर्मों का उत्तरदायित्व उसी पर है। जिस मनः प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है वह तो मरने के बाद भी उसके साथ ही रहता है, अतः वह परलोक में अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है। जैसे सपने में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। ममैते मनसा यद्य दशावहमिति ब्रुवन् गृह्णीया तप्तुमान् राद्धं कर्म येन पुनर्भवः यथानुमीयते चित्तमुभयैरिन्द्रिये हितैः एवं प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्र आदि को ये मेरे हैं और शरीर को यह मैं हूँ ऐसा कहकर मानता है, उनके लिए पाप पुण्यादि रूप कर्मों को भी यह अपने ऊपर ही ले लेता है और उनके कारण इससे व्यर्थ ही फिर जन्म भी लेना पड़ता है। जिस प्रकार ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों की चेष्टाओं से उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, वैसे ही चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का भी अनुमान हो जाता है। अतः कर्म अदृष्ट रूप से फल देने के लिए कालांतर में मौजूद रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति क्या सुनता है, क्या देखता है, क्या बोलता है, कहाँ जाता है, उसके हाथ किन चीजों को छूते हैं, इन सब चीजों से उस मनुष्य के मन का अनुमान लगाया जा सकता है।
और वैसे ही जो चित्त है वो अलग अलग वृत्तियों में लगा रहता है। तो कोई व्यक्ति जन्म से ही धार्मिक होता है, कोई व्यक्ति जन्म से ही भक्त होता है, कोई व्यक्ति जन्म से ही पापी होता है। तो इससे पूर्व जन्मों का अनुमान हो सकता है कि ये पूर्व जन्म में घनघोर पाप की रहा होगा। इसलिए जो हमारे कर्म है ना, वे ही अदृष्ट रूप से फल देने के लिए अगले जन्म में तैयार रहते हैं। नानुभूतम क्वचानेन देहेन दृष्टमश्रुतम कदाचिदुपलभ्येत यद रूपम यादृगात्मनि तेनास्य तादृशं राजन लिंगिनो देह संभवम श्रद्धत्स्वाननुभूतोऽर्थो न मनः भ्रष्टुमर्हति। कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का इस शरीर से कभी अनुभव नहीं किया, जिसे न कभी देखा न सुना, उसका सपने में वह जैसी होती है वैसा ही अनुभव हो जाता है। तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पूर्व जन्म में हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती उसकी मन में वासना भी नहीं रह सकती। जैसे किसी व्यक्ति ने मान लो किसी ऐसे जीव का चित्र भी नहीं देखा और सुना भी नहीं, लेकिन फिर भी यदि वो पूर्व जन्म में ऐसा कुछ रहा हो तो उसको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि जो वासना है ना, मानी मन की जो वृत्ति है, वो उसको पूर्व जन्म की याद दिला देगी। इस प्रकार हमें कई बार ऐसे ऊटपटांग सपना आते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, न कभी देखा न कभी सुना, और जागते हुए ऐसे चित्रों की कल्पना भी नहीं हो सकती। तो वो सब किस कारण से होता है? इसी कारण से होता है कि वो पूर्व जन्म की उसके साथ संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए निष्कर्ष रूप से कहते हैं, मन एव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि संशति भविष्यतश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः अदृष्टमश्रुतं चात्र क्वचिन् मनसि दृश्यते यथा तथानुमन्तव्यं देशकाल क्रियाश्रयम्। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है, और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता उन तत्ववेत्ताओं की विदेह मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लग जाता है, क्योंकि जो वैराग्यशील महात्मा होते हैं उनका मन भोगों की तरफ न जाकर हरि की तरफ जाता है। इसी प्रकार पूर्व रूपों को भी मन बता देता है, आगे क्या बनने वाला है वह भी मन ही बताता है। कभी कभी सपने में देश काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई। जैसे पहाड़ की चोटी पर समुद्र होना। अब पहाड़ की चोटी पर समुद्र कैसे हो सकता है? दिन में तारे दिखना अथवा अपना सिर कटा दिखाई देना, ये सब दिखने में निद्रा दोष का ही कारण मानना चाहिए। इनका कोई सिर पैर नहीं है। सर्वेत्र मानुरोधेन मनसि इंद्रिय गोचराः आयान्ति वर्गशो यान्ति सर्वे समनसो जनाः सत्वैकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्श्ववर्तिनि तमश्चंद्रमसि वेदमुपरज्यावभासते। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही ना हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित हैं, सब में मन होता है। साधारणतया तो सब पदार्थों का क्रमशः ही भान होता है, किंतु यदि किसी समय भगवान के चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। जैसे राहु दृष्टि का विषय नहीं होता है, माने राहु और केतु जो है ये छाया ग्रह है, ये दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लग जाता है कि देखो ये राहु आ गया। वैसे ही नारद जी महाराज बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति अथवा परमात्मा तत्व का ज्ञान भगवान की कृपा से झटित ही हो सकता है, तुरंत हो सकता है। इसलिए उन भगवान को पकड़ लेना चाहिए। नाहं ममेति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते यावद् बुद्धि मनोक्षार्थ गुणव्यूहो यनादिमान् सुप्तिमूर्छो प्रतापेषु प्राणायन विघाततः नेहते हमिति ज्ञानं मृत्यु प्रज्वारयोरपि। जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि मन इंद्रिय और शब्दादि विषयों का संघात यह अनादि लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता।
सुषुप्ति, मूर्छा, अत्यंत दुख तथा मृत्यु और तीव्र ज्वर आदि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, किंतु उस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है। जैसे गहरी नींद में कोई सोया हो, मूर्छित हो गया, बहुत दुखी हो, अथवा मरने का समय आ जाए अथवा तीव्र बुखार आदि आ जाए, तब भी व्यक्ति सुन में रहता है और उसको पता ही नहीं रहता, फिर भी अभिमान तो बना ही रहता है, मरने के बाद भी नहीं छूटता। गर्भे पाल्ये पौष्कल्यादेकादश विधम तदा लिंगम न दृश्यते यूनः कुब्वाम चंद्रमसो यथा अर्थे य विद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेन रथागमो यथा। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, वैसे ही जवानी में स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह 11 इंद्रियों का विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यकाल में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार सपने में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वप्न जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, वैसे ही सांसारिक वस्तुएं यद्यपि असत हैं तो भी अविद्यावश जीव उनका चिंतन करता रहता है, इसलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। एवं पंचविधम लिंगम त्रिवृक्षोडश विस्तृतम एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते अनेन पुरुषो देहानुपादत्ते विमुञ्चति हर्षम शोकम भयम दुखम सुखम चानेन विन्दति। इस प्रकार पंचतन मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुणमय संघात ही लिंग शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इसी के द्वारा मनुष्य भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता और त्यागता है। इसी से उसे हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। यथा तृण जलूकेयम नापयात्यपयाति च न त्यजेन्म्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनम्। जिस प्रकार जोंक जब तक दूसरे तिन को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले को छोड़ती नहीं, वैसे ही जीव मरण काल उपस्थित होने पर जब तक देहारंभक कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पहले शरीर के अभिमान को छोड़ता नहीं। इसलिए यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्मादि का कारण है। अब प्राचीन बरही का उत्तर मिल गया। यदा क्षयस्तरितान् ध्यायन् कर्माण्याजिनुते सकृत सति कर्मण्य विद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिं पश्यस्तदात्मकं विश्वं स्थित्युत्पत्त्यप्यजायतः। जीव जब इंद्रिय जनित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब उन कर्मों के होते रहने से अविद्यावश वह देह आदि के कर्मों में बंध जाता है। इसलिए उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवान का रूप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि को भजन करो। प्राचीन बरही कहते, महाराज मुझे तो एक बात निष्कर्ष रूप में बता दीजिए, सरल सी बात हो। इतनी बातें पूछ तो ली मैंने पर समझ में नहीं आई। तो कहते हैं उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण संसार को ही भगवान का रूप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि का भजन करो। उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है और उन्हीं में लय होता है। बोलिए परम सत्य श्री हरि की जय। सबसे सरल और समझने की बात यही है, श्री हरि का भजन करो। करें कैसे? तो उनका नाम और उनकी कथा सुनना, यही उनका भजन करना है। आगे आगे उन्नति अपने आप होती जाती है। भगवान प्रिंसिपल है, वो आगे प्रमोट करते जाएंगे। मैत्रेय उवाच भागवत मुख्यो भगवान नारदो हंसयोर्गतिम प्रदर्श्य यमुमा मंत्र्य सिद्धलोकम ततो गमत् प्राचीन बर्हि राजर्षि प्रजा सर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्रा नगमत् तपसे कपिलाश्रमम्। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, नारद जी महाराज जो भक्त श्रेष्ठ हैं, उन्होंने राजा प्राचीन बर्ही को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्धलोक को चले गए। तब राजर्षि प्राचीन बर्ही भी प्रजा पालन का भार अपने बेटों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम को चले गए। तत्रैकाग्रमना वीरो गोविंद चरणाम्बुजम विमुक्त संगोनुभजन भक्त्या तत्साम्यतामगात्
एतदध्यात्म पारोक्ष्यम गीतम देवर्षिणा नघ यः श्रावयेत् यः शृणुयात् सलिंगेन विमुच्यते। वहाँ उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़कर एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त कर लिया। देवर्षि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान ज्ञान को जो मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा और परमात्मा को प्राप्त कर जाएगा। एतन् मुकुंद यशसा भुवनं पुनानं देवर्षिवर्य मुखनिसृतमात्म शौचम् यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ठ्यम् नास्मिन् भवे भ्रमति मोक्ष समस्त बंध। देवर्षि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद श्री हरि के यश से संबद्ध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला, अंतःकरण का शोधक तथा परमात्मा पद को प्रकाशित करने वाला है। जो मनुष्य इसकी कथा सुनेगा वह सभी बंधनों से मुक्त होकर इस संसार चक्र में वापस नहीं आएगा। अध्यात्म पारोक्षमिदं मयाधिगतम अद्भुतम एवं स्त्रियाश्रम पुंसश्छिन्नो मूत्रत संशयः। गृहस्थाश्रमी पुरंजन के रूपक से परोक्ष रूप में कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धियुक्त जीव का देहाभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है यह संशय भी मिट जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे विदुर मैत्रेय संवादे प्राचीन बर्हिर् नारद संवादो नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता चतुर्थ स्कंद में विदुर और मैत्रेय जी के संवाद में प्राचीन बर्हि नारद जी का संवाद नामक 29वां अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।